हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आपसे एक ऐसे कोर्स की बात करने वाला हूं जो शायद मैंने अभी तक अपने चैनल में नहीं शेयर किया हुआ है। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर आप एमबीबीएस के बारे में बताते हैं, आप बीएमएस के बारे में बताते हैं, होम्योपैथी के बारे में बताते हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में भी आप बताते हैं, लेकिन बट इसके अलावा और भी कोर्सेस हैं जो कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेडिकल का जो कोर्स होता है, हर बच्चा नहीं डॉक्टर बन सकता है, नहीं है उसके पास लाखों करोड़ों रुपए, वो एमबीबीएस और बीएमएस नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो कोर्सेस होते हैं वो हैं एएनएम, जीएनएम, उसके अलावा सीएमएस, ईडी, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो कि होते मेडिकल के ही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगता है और बहुत सारे गांव के जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं कोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे ही कोर्स की जो बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ एक मिनिमम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके पास है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इसमें भी अच्छी खासी जॉब होती है। और मैं बात करने वाला हूँ एएनएम कोर्स की, एटेन्यूएटेड नर्सिंग मिडवाइफरी। इस बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा या बहुत सारे लोग होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि एएनएम क्या होता है, उनका काम क्या होता है। तो पहले इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, कहाँ आपकी ड्यूटी लगती है, सैलरी कितनी होती है और उसके बाद लाइफ का स्कोप क्या है इन फ्यूचर। क्या आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे होते हैं या इसी में लाइफ निकल जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो चलिए, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर कोई बच्चा गांव से है और अगर वो सोच रहे हैं कि क्या और भी ऐसे कोर्सेस हैं जो मेडिकल के अलावा हैं जो सस्ते दाम में हो सके या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पेरेंट्स के पास, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी में कोर्स हो पाए, तो मैं बात कर रहा हूँ एएनएम कोर्स की। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स रामा यूनिवर्सिटी से अगर आप करेंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अलग अलग कॉलेजेस से अगर आप करते हैं तो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रामा यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले जो फीस होती थी वो फीस उन्होंने एकदम से मुझे बता दी है कि ये फीस है। उसके बाद फिर बाद में आते हैं, अब आपको ये फीस नहीं देनी, अब आपको लेटेस्ट वाली फीस बताते हैं। तो मैं दोनों तरह से बताता हूँ कि पहले इन्होंने मुझे कितनी बताई, फिर उसके बाद में कितनी बताई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एएनएम कोर्स को। तो 2 साल का ये कोर्स होता है। और एक और चीज़, अगर ये वीडियो लड़के देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये एएनएम का जो कोर्स है वो गर्ल्स के लिए है। मोस्टली आपने देखा होगा जो गाँव में नर्स होती हैं वो ही एएनएम कही जाती हैं, वो एएनएम करके ही आती हैं, तो वो लेडीजें ही होती हैं। बॉयज़ के लिए अलग कोर्स होता है। तो प्लीज़ अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को वो बंद कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई भाई देख रहा है जिसे अपनी सिस्टर को कराना है तो वो देख सकता है। तो एएनएम 2 ईयर का कोर्स है। सबसे पहले मैं वो फीस बताता हूँ जो इन्होंने मुझे बताई। इन्होंने मुझे बताया प्रोसेसिंग फ़ीस 10,000 रुपये, सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपये जो कि रिफंडेबल है। जब 2 साल आप करके निकल जाएंगे, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 10,000 वापस कर दिए जाएंगे। और ट्यूशन फीस 75,000 रुपये बताई जो कि पर ईयर, यानी कि 2 बार दोनों साल देनी होगी। उसके बाद ड्रेस का 3,000 रुपये बताया और एग्ज़ाम फीस जो बताई वो 5500 रुपये बताई, 5,500 रुपये बताया जो कि दोनों साल देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हटा दिया कि नहीं, प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देनी, उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी नहीं देनी, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फीस से। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा, आपको सारी फीस
दिखाई देगी। इन्होंने बताया फर्स्ट ईयर में जो फीस देनी है वो 70,000 यानी कि 70,000 रुपए ट्यूशन फीस देनी है। उसके अलावा 3,000 रुपए ड्रेस का देना है और उसके बाद 5500 रुपए एग्जाम फी देना है। तो जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो 70,000 रुपए, 3,000 रुपए ड्रेस के और 5500 रुपए एग्जाम फीस के नाम पे इतना पैसा आपको लेकर के आना है। अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में एक चीज नहीं रहती, वो क्या है, ड्रेस का पैसा। ड्रेस का पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसके अलावा 70,000 रुपए आपको वही ट्यूशन फीस देनी है और 5500 रुपए एग्जामिनेशन फीस देनी है। अब कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना होगा कि क्या ये फीस एक साथ देनी है या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आ जाएगी तो आधा पैसा बाद में दे देंगे। तो इन्होंने जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो तो पूरे ही एक साथ मांगी है, लेकिन सेकेंड ईयर की फीस जो है वो आपको तब देनी है जब फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हों। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो चुके हों, एग्जाम होने वाले होंगे और जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे होंगे तब आपको सेकेंड ईयर की फीस देनी है। अगर सेकेंड ईयर की फीस तब नहीं दी तो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। ये एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ये हर एक प्राइवेट कॉलेज का अपना खुद का रूल होता है, तो ये आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आई होप कि यहां तक आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार एएनएम का नाम सुन रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं ये क्या होता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है और फ्यूचर में स्कोप क्या क्या है, आगे जाकर के सैलरी बढ़ती है या प्रमोशन भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एएनएम। एएनएम मीन्स एटेन्यूएटेड नर्सिंग मिडवाइफरी। आपने सुना होगा गांवों में जो नर्स होती हैं टीकाकरण करती हैं या पोलियो का अभियान जो चलता है और आपके घर घर आती हैं, तो वो नहीं जो घर घर पोलियो पिलाने आती हैं, वो तो अलग हो गया, लेकिन उनकी जो हेड होती हैं, जिनके अंडर में वो काम कर रही होती हैं, वो एएनएम होती हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीनेशन हुआ होगा, जब कोरोना के वैक्सीन लगे होंगे तो या तो आपने हॉस्पिटल में लगवाया होगा या फिर जो गांव के लोग हैं वहां पर किसी बहन जी ने लगवाया होगा, तो वो जो गांव की बहन जी होती हैं उन्हें एएनएम बोलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी से बात करें तो बेसिक संविदा में आपकी जॉब होती है 2 साल के बाद और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000 रुपए होती है। और उसके बाद जब आप संविदा में जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब करते करते जैसे ही वैकेंसीज आती हैं तो कहीं ना कहीं एज यू नो आजकल हर चीज़ में जुगाड़ चाहिए होता है। हर चीज़ में अगर आपकी पहुंच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई लिखाई से आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं, आप संविदा में ही जॉब करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपकी पहुंच नहीं है। आपके पास अगर पैसा है तो कहीं ना कहीं से पैसा ले दे करके ऊपर के जो विभाग के बाबू हैं उनको कहीं से भी आप पैसा दे दीजिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगता है। अगर आपने उन्हें दे दिया तो कहीं ना कहीं अगर जगह निकलेगी तो आपको वो परमानेंट करा देंगे और फिर आप सरकारी एएनएम बन जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 50 से 60 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगी और फिर वक्त रहते धीरे धीरे जब 5, 10 साल 20 साल हो जाएंगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाएगी और जो प्रमोशन लेवल है वो सुपरवाइजर का है। आप आगे या रिटायरमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होते हैं, एक ही बार प्रमोशन होता है, तो वो प्रमोशन तब तक होता है जब तक आप रिटायरमेंट की एज में आ जाते हैं, तो उस समय आप जो है वो सुपरवाइजर बना दिए जाती हैं और उसमें जो आपकी सैलरी है वो 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी एएनएम के बारे में। इसके अलावा और आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई और चीज़ आप मेरे से जानना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो नीचे मेरी वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से मेरा नंबर ले लीजिए और या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल हो सकता है मैं हमेशा पिक ना कर पाऊँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, लेकिन आप चाहें तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एएनएम के कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे और थैंक यू।